लीगल असलहे रखे जाते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, कई जगह ऐसे हैं जहां पे पुलिस का घुसना भी थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। और जैसे मैंने कहा, अपनी बात की पुनरावृत्ति करूंगा कि अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो ये हाय तौबा मचा लेते हैं। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, अब वो संभव हो पाएगा। और आखिरी में एक बात कह दूं जो कि आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम है ये सही है या गलत है, लेकिन क्या आज बुलडोजर एक्शन चलता तो क्या ये त्वरित इंसाफ नहीं मिलता? क्योंकि कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज समय बीत रहा है, कोर्ट जब भी निर्णय लेगी, लेकिन तब तक ऐसे अपराधी जिनका कि जेल से आना जाना बिल्कुल लगा रहता है, इनकी हिमाकत है जो बढ़ती रहती है, उस पर विचार करने की जरूरत है। विनीत जी असलहे रखे हैं, आपको तो पता है, आप तो जानते नहीं है, आलोक जी को क्यों नहीं बता दे रहे आप? तब आपके मुंह में आपको नहीं मालूम है? नहीं, लोगों को नहीं मालूम है। अरे लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं है ना, सरकार कांग्रेस की कहाँ है विनीत जी? नहीं अनुपम सर, अरे आज की बात नहीं है, ये लोग फालतू का। अगर आप सार्थक विपक्ष की भूमिका में हैं तो लोकतंत्र में क्या विपक्ष को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ताकि वहां पे जनमानस से सुरक्षित रह सके, लोकतंत्र का झंडा कायम कर सके? तो ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? कुछ तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जब असलहे रखे हैं आपको पता है तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, पर आपसे नहीं होगा। लेकिन हमने कहा ना कि एक्शन तो होगा और बहुत बुरी तरह एक्शन होगा ताकि पीढ़ियां भी याद रखें, लेकिन उस समय छाती मत पीटिएगा, उस समय हाय तौबा मत मचाइएगा, क्योंकि आप लोग। अच्छा विनीत, अच्छा ठीक है, मैं लौटता हूँ विनीत का ये संदेश जो है नवीन आपके लिए भी है कि फिर छाती मत पीटिएगा, फिर जाति मत देखिएगा, फिर ये मत कहिएगा कि योगी की सरकार और योगी की पुलिस जाति देख करके एनकाउंटर करती है या धर्म देख करके एनकाउंटर करती है। फिर ये मानिएगा कि एक अपराधी को सजा दी जा रही है और वो भी कानून के मुताबिक। अनुराग जी, मैं शुरुआत करूंगा, अजय आलोक जी ने पंडित नेहरू पर एक टिप्पणी की थी भारत के विभाजन को लेके। अजय आलोक जी संघ के प्रमुख नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कट्टरवादी नेता, इनसे पूछिए कि अगर 22 से 24 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान का भारत में आज होता और आज लगभग 35 से 40 करोड़ मुसलमान भारत में है, तो क्या आप टीवी पर आज डिबेट कर पा रहे होते? प्रधानमंत्री कौन होता और मुख्यमंत्री कौन होता, ये बता दीजिए। बहुत दूरदर्शी फैसला था पंडित नेहरू का, स्वीकार कीजिए। मतलब आप ये मान रहे हैं कि अगर मुसलमान होते यहाँ पर जरूरी था तो हिंदू टीवी डिबेट में भी नहीं आ सकते, इतने असुरक्षित होते, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? आप सरकार में नहीं होते भाई, बहुमत थे, फिर तो मतलब आप भी डिबेट में नहीं होते, मैं भी डिबेट में नहीं होता। नहीं होते, तो वो तो बहुत दूरदर्शी फैसला है, ताली बजानी चाहिए आपको पंडित नेहरू की दूरदर्शिता पर, महात्मा गांधी की दूरदर्शिता पर, पहली चीज। दूसरी चीज और सुनिए, आपने कहा साहब पत्थरों थे, हथियार थे और बहुत धारदार हथियार थे। दंगे शांत हो चुके हैं, कितनी ट्रॉली पत्थर पकड़े गए हैं, कितने हथियार बरामद हुए हैं और पुलिस अगर जांच